हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के इस न्यू ब्लॉग में। और मैं ना आज लड़कियों और औरतों के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत ही अंदर अंदर होती है ना दुनिया। कभी कभी जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं ना, डर के मारे बता नहीं पाती चीज़ों को। कभी कभी बहुत सारी उनके साथ चीज़ें गलत होती है लेकिन वो कह नहीं पाती हैं। तो लड़कियों को ना कमज़ोर, बहुत लड़कियों और औरतों को ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा गया है कि आप उसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। चाहे आप तो शादी के बाद हो, शादी के बाद भी लड़कियों को झेलना पड़ता है, शादी से पहले भी झेलना पड़ता है, उसके बाद बाहर की दुनिया में भी आपको झेलना पड़ता है। कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई ना इस समय में लड़कियों का कोई भी अपना नहीं होता। चाहे वो उसके मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे उसका पति हो या बाहर वाले, कोई भी अपना नहीं होता है। वो कभी कभी औरतें इतना ज़्यादा संघर्ष करती है ना, लास्ट में जब वो थक जाती हैं तब वो शायद थक जाती है तो थक जाती है, बस फिर वो सहना इतना ज़्यादा सह लिया होता है उन्होंने, फिर चुप हो जाती है, वो बोलना बंद कर देती है। लेकिन ना ये मर्द जो जात होती है ना, मर्द जाति ये समझती है इन चीज़ों को, हमेशा लड़कियों का फ़ायदा उठाने का सोचती है, हमेशा लड़कियों का फ़ायदा उठाने का सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है हमारे देश में भी अभी हो रही है। आप देख रहे होंगे इतने सारे लड़कियों के साथ केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत चीज़ें हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना अभी तक कोई कानून नहीं बना। हर चीज़ों के लिए कानून बना, जो चीज़ों के लिए नहीं बनना चाहिए उन चीज़ों के लिए कानून बन रहा है, लेकिन जिन चीज़ों के लिए कानून बनना चाहिए उन चीज़ों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। प्रधानमंत्री भी नहीं उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिनको मैं कहती नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी कुछ आवाज़ नहीं, जिन चीज़ों के लिए करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं रहा इस देश का होगा तो होगा क्या। इस समय राघव चड्ढा जी है जो बोल रहे हैं, जो देश के हित के लिए बोल रहे हैं, और एक जो बोलते हैं ना, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, शैक्षिक आदमी होता है, वो उस तरीके से बात करते हैं। उन चीज़ों पे वार्तालाप कर रहे हैं जो चीज़ें उठानी चाहिए देश के लिए, उन बातों पे वो बातें उठा रहे, वो मुद्दा उठा रहे जो देश के लिए उठाना चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता हमारे यहाँ की या इस समय की सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि देख इतना अत्याचार बढ़ा लड़कियों को लेकर, खासकर इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ा। कभी कोई पत्नी पति को धोखा दे देती है, कभी कोई पति पत्नी को धोखा दे देती है, तो कभी कुछ गलत हो जाता है, पत्नी के साथ कोई पति गलत कर देते हैं, पति के साथ कोई पत्नी गलत कर देती है। इससे क्या होता है, करता है एक लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। किसी एक ने गलत किया तो किसी एक पत्नी ने गलत किया तो सारी पत्नियों को भुगतना पड़ता है, किसी एक पति ने गलत किया तो सारी पतियों को भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो रही है। इसके लिए कोई कानून नहीं आ रहा, कोई रूल नहीं आ रहा है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा तो उसके लिए नया कोई कानून है जिससे कि जो लड़कियां हैं वो डरे ना, आवाज़ उठा सकें। लड़कियां सहम जाती, डर जाती है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो सब मेरे तरफ मतलब आंदोलन करेंगे मेरे लिए और मैं हार जाऊंगी, मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं रहेगा तो मैं बोलूँगी क्यों, किस चीज़ के लिए बोलूँगी, और कौन मेरे सपोर्ट में खड़ा रहेगा, अकेले मेरे साथ कौन देगा। जब पूरी दुनिया, पूरे सभी लोग एक साथ होंगे, सभी लड़कियाँ, सभी के पूरे देश की लड़कियाँ, सभी औरतें, जब सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएंगे ना, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। इन औरतों के लिए और इन लड़कियों के लिए कुछ कानून हो सकता है, सही चीज़ें हो सकती है। मुझे लगता है ना, अब कोई भी चीज़ें सरकार पे नहीं छोड़नी चाहिए। हर चीज़ का अगर कोई गलती करता है ना तो उसकी सज़ा भी जनता को देना चाहिए उस आदमी को। अगर कोई भी आदमी गलत कर रहा है, कोई भी गलती कर रहा है तो उसकी सज़ा जनता को देनी चाहिए, ना कि सरकार पे, कानून व्यवस्था पे छोड़नी चाहिए। क्योंकि कानून व्यवस्था भी इस समय ऐसा हो कि न्याय नहीं करती है। कहीं कहीं तो लोग बहुत अच्छे होते हैं, कानून भी लेकिन बहुत अच्छा होता है जो सपोर्ट करता है, साथ देता है और न्याय के खिलाफ लड़ता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी कानून व्यवस्था है कि जो लोग होते हैं ना, वो लोग आजकल पैसे की वजह से सब वो हो जाते हैं, सब उनकी तरफ हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बात मानते हैं तो उनका कानून चलता है। फिर ना अगर आप दोषी नहीं भी हो तो भी लोग आपको दोषी ठहरा देते, वो फिर उन पर कार्रवाई करते, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये पूरी प्रशासन की तरफ से भी बता रही हूँ। तो ये ना ऐसा हो गया, इतनी ज़्यादा घुसखोरी हो गई है हमारे देश में, इतनी ज़्यादा घुसखोरी हो गई है कि जो लोग हैं ना, जो कर्मचारी, वो बिक गए। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में हो या सरकारी कोई क्षेत्र में हो, चाहे टीचर क्षेत्र में हो या फिर कोई भी जो सरकारी जो भी व्यवस्थाएं उनके क्षेत्र में हो, सब बिक चुके हैं। लोग कहते हैं घुसखोरी ख़त्म हो गई, घुसखोरी ख़त्म नहीं हुई। रिश्वत कहीं ना कहीं से ली जा रही है और सारी धीमे धीमे वो अंदर ही अंदर चीज़ें हो रही है, लेकिन ये बाहर ये चीज़ें नहीं आ पा रही। अंदर अंदर लोग पैसे ले रहे, सब चीज़ ले रहे, सबका काम हो रहा है। जो गरीब है गरीब के गरीब ही रह रहे और जो अमीर है वो अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो ये इस समय ये चल रही है। और रही बात मेरी, तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है, शादी से पहले, शादी के बाद और अभी तक सह रही हूँ। लेकिन मैं सब हंस करके मुस्कुरा के छोड़ देती हूँ कि ठीक है, भगवान भरोसे, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा।
लेकिन हाँ, आता है समय, सबका समय आता है, मेरा भी समय आया, अच्छा समय आया। मैंने भी बहुत कुछ झेला, उसके बाद मेरा समय आया। तो मैं बताऊँ, मुझे ना इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा उलझन हो रही है, क्योंकि मैंने भी इतना कुछ सहा है और सहते आ रही हूँ। कभी-कभी लगता है मैं इतना क्यों सहूँ? क्यों? आखिर मतलब मैं ही एक लड़की हूँ दुनिया में से, और मेरे अलावा लोग सह रहे हैं। मेरे मन में ना इतना ज़्यादा डर हो गया हर चीज़ों का, कभी-कभी मुझे लगता है ये चीज़ हो जाएगी, वो मैं रात में सोती भी हूँ ना तो सो नहीं पाती हूँ। मतलब अंदर-अंदर इतनी घुटती रहती हूँ हर चीज़ों को लेकर के, चाहे वो शादीशुदा लाइफ़ हो या कोई भी चीज़ हो, बहुत अंदर-अंदर घुटती रहती हूँ। नहीं बता पाती, क्या बताऊँ मैं, किसकी बुराई करूँ? क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कहूँगी तो इसमें मेरी ही बेइज़्ज़ती, मेरी ही बुराई है। अगर मैं अपने परिवार से रिलेटेड किसी को कुछ कहती थी, अपने पति के से लेकर के, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और मैं जो दूसरे लोग हैं ना उनको भी समझाती हूँ, जो मेरी दोस्त है, जो मेरी फ्रेंड्स है, कि यार ऐसी कोई चीज़ है जो सही जा सकती है तो आप सह सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि आप रिश्ता तो नहीं तोड़ दोगे ना, आप घर बार तो नहीं छोड़ के आ जाओगे, ससुराल छोड़ के तो नहीं आ जाओगे, तो थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके साथ ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ज़्यादा हद तक चीज़ें बढ़ जा रही है जो सहन करने लायक ना हो, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए आवाज़ उठाओ, बिल्कुल भी मत सहो। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सहो, तो उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाओ, सहो। मुझे लगता है ना इस समय हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कमाना चाहिए, क्योंकि ना जो इस समय कमा रही इंडिपेंडेंट है उसी की वैल्यू है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप कमा रहे हो, तो आपकी वैल्यू होगी, अगर नहीं हो तो नहीं होगी, क्योंकि वो सब चीज़ें मैंने फेस करी, तो मैं जानती हूँ चीज़ों को। तो हर लड़की को ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप में से किसी के साथ भी अगर घर में अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, चाहे ससुराल में, मायके में, कहीं भी या बाहर कहीं, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओ, बोलो। सबकी जैसे सब लोग चुप हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो उनके साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती है, तो वो अनहोनी होने का इंतज़ार मत करो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, एकजुट बनो, सभी औरतें, सभी लड़कियाँ एकजुट हो, और जो है दुनिया के लिए, इन गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि आप लोग जब सब साथ में हो जाओगे ना, तो आप लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर आपके साथ अत्याचार घर में भी हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, चुपचाप मत सहो, और हाँ, अपनी सुरक्षा के साथ आवाज़ उठाओ, अपनी सुरक्षा करो, उसके बाद अपनी सुरक्षा कर लो पूरी, उसके बाद आप आवाज़ उठाओ, ताकि आपको कोई हानि ना हो। तो प्लीज़ सभी लोग अपने लिए हिम्मत बनाओ और अपने लिए आवाज़ उठाओ, और सभी जो लड़कियां, सभी औरतें एक दूसरे का सपोर्ट करो, और सब मिल करके ना कुछ कर सकते हैं, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको मेरी आज की बातें जितनी भी थी, सब चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आज ये नहीं बोलूँ कि आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कि औरतों के लिए है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाय बाय, लव यू।